मैदान में मिलो नाम की एक मिलनसार लोमड़ी रहती थी। मिलो अपनी चंचल हरकतों और सौम्य व्यवहार के लिए जाना जाता था, और घास के मैदान के सभी जीव उससे प्यार करते थे। एक दिन, जब मिलो धूप में डूबी घास में घूम रहा था, उसकी नजर बेला नाम की एक थकी हुई मधुमक्खी पर पड़ी। बेला घंटों से उड़ रही थी, अमृत इकट्ठा करने के लिए सही फूल की तलाश में, लेकिन उसके पंखों में दर्द होने और उसकी ऊर्जा कम होने के कारण वह एक उपयुक्त स्थान ढूंढने में असमर्थ थी। बेला को संकट में देखकर मिलो चिंता के साथ उसके पास आया। नमस्कार, छोटी मधुमक्खी, तुम थकी हुई लग रही हो। क्या मैं मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ? मिलो ने दयालुता से पूछा। लोमड़ी की सहायता की पेशकश से आश्चर्यचकित बेला ने अपनी परेशानी बताई और बताया कि कैसे वह अमृत इकट्ठा करने के लिए एक फूल खोजने की लालसा रखती थी। एक चतुर और साधन संपन्न लोमड़ी होने के नाते मिलो के पास एक विचार था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ फूल सबसे सुंदर ढंग से खिलते हैं। मेरे पीछे आओ। बेला मिलो की दयालुता के लिए आभारी थी। जब वे घास के मैदान के माध्यम से और जंगल में अपना रास्ता बना रहे थे, तो वे उसके पीछे खुशी से झूम रहे थे। जैसे ही वे जंगल में एक साफ स्थान पर पहुंचे, उन्होंने खुद को सभी रंगों के जीवंत और सुगंधित फूलों से घिरा हुआ पाया। बेला की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं, और उसने बिना समय बर्बाद किए एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ते हुए अपने लिए आवश्यक मीठा रस एकत्र किया। जैसे ही बेला मिलो को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देने वाली थी, मैक्स नाम का एक शरारती मच्छर फूलों की खुशबू से आकर्षित होकर वहां आ गया। मैक्स जहां भी जाता था परेशानी और झुंझलाहट पैदा करने के लिए जाना जाता था, और बेला और मिलो को एक साथ देखना उसकी शरारतों के लिए एकदम सही अवसर जैसा लगता था। नमस्कार, छोटे बच्चों, तुम्हें मेरे जंगल में क्या लाया है? मैक्स ने धूर्त मुस्कान के साथ बेला और मिलो पर शरारत भरी नजर डालते हुए कहा, लेकिन भयभीत होने के बजाय। बेला और मिलो मैक्स की हरकतों से डरे बिना अपनी जिद पर अड़े रहे। कभी राजनयिक रहे मिलो ने बात की, हम यहाँ इन फूलों की सुंदरता और इस जंगल की शांति का आनंद लेने के लिए हैं। हमें कोई नुकसान नहीं है। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते? उन्होंने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। मिलो के निमंत्रण से आश्चर्यचकित मैक्स अनिच्छा से सहमत होने से पहले एक पल के लिए झिझका, और इसलिए असंभावित तिकड़ी ने एक साथ जंगल की खोज करते हुए, कहानियां साझा करते हुए और हंसी मजाक करते हुए एक अप्रत्याशित दोस्ती बनाते हुए दिन बिताया। बेला ने घास के मैदानों में अपने रोमांच की कहानियां साझा की, जबकि मिलो ने उन्हें जंगल में अपने अनुभवों से दोहराया। यहाँ तक कि मैक्स भी अपने शरारती तरीकों से अपने नए दोस्तों की संगति का आनंद लेने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही सूरज डूबने लगा और घास का मैदान सुनहरी रोशनी में नहा गया, बेला, मिलो और मैक्स ने एक दूसरे को विदाई दी।
अपने बीच बने अप्रत्याशित बंधन किलों में अलग थे। लेकिन उन्होंने सीख लिया था कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और दयालुता और समझ सबसे अप्रत्याशित साथियों को भी एक साथ ला सकती है। और इसलिए, जंगल के किनारे घास के मैदान में, लोमड़ी, मधुमक्खी और मच्छर कृतज्ञता से भरे दिल और इस ज्ञान के साथ चले गए कि सच्ची दोस्ती एक अनमोल उपहार है जिसे हमेशा संजोकर रखा जाना चाहिए।